बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये फजाइले रमजान का 9वां भाग है। दुरूद शरीफ की फजीलत। हजरत सैयदना शेख अहमद बिन मंसूर अलैहि रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब फौत हुए तो अहले शिराज में से किसी ने ख्वाब में देखा कि सर पर मोतियों वाला ताज सजाए बेहतरीन हुल्ला यानी जन्नती जोड़ा जैबे तन किए वो शिराज की जामे मस्जिद की मेहराब में खड़े हैं। ख्वाब देखने वाले ने हाल दरियाफ्त किया तो फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा, करम फरमाया और ताज पहनाकर जन्नत में दाखिल किया। पूछा, किस सबब से? फरमाया, मैं ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ा करता था, यही अमल काम आ गया। अल्लाह तबारक व ताला का कितना बड़ा करम है कि उसने हम पर माह रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज करके हमारे लिए सामाने तकवा फराहम किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पारह 2 सूरतुल बकरह की आयत नंबर 183 ता 184 में इरशाद फरमाता है। तर्जुमा कंजुल ईमान। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। गिनती दिन हैं तो तुम में जो कोई बीमार या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में, और जिन्हें इसकी ताकत न हो वो बदले में एक मिस्कीन का खाना। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। रोजा बड़ी पुरानी इबादत है। आयते करीमा के इब्तिदाई हिस्से के तहत तफसीरे खाजिन में है। तुमसे पहले लोगों से मुराद ये है हजरत सैयदना आदम सफीउल्लाह किराम अलैहिस्सलातो वस्सलाम तशरीफ लाए और उनकी उम्मतें आई, उन पर रोजे फर्ज होते चले आए हैं, मगर उसकी सूरत हमारे रोजों से मुख्तलिफ थी। मतलब यह है कि रोजा बड़ी पुरानी इबादत है और गुजरते उम्मतों में कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिस पर अल्लाह ने तुम्हारी तरह रोजे फर्ज न किए हों। और तफसीरे अजीजी में है, हजरत सैयदना आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर हर महीने के अयामे 20 यानी चांद की 13, 14, 15 तारीख के 3 रोजे फर्ज थे, और यहूद यानी हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की कौम पर यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन, और हर हफ्ते में हफ्ते के दिन शनिवार का और कुछ और दिनों के रोजे फर्ज थे, और नसारा पर माह रमजान के रोजे फर्ज थे। रोजे का मकसद मक्कतुल मदीना की मतबुआ तफसीरे सिरातुल जिना जिल्द 1 सफ़हा 290 पर है। आयत के आखिर में बताया गया कि रोजे का मकसद तकवा व परहेजगारी का हुसूल है। रोजे में चूंकि नफ्स पर सख्ती की जाती है और खाने पीने की हलाल चीजों से भी रोक दिया जाता है, तो इससे अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की मशक प्रैक्टिस होती है, जिससे जब्ते नफ्स पर काबू और हराम से बचने पर कुव्वत हासिल होती है। और यही जब्ते नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू वो बुनियादी चीज है जिसके जरिए आदमी गुनाहों से रुकता है। रोजा किस पर फर्ज है? तौहीद व रिसालत का इकरार करने और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज फर्ज करार दी गई है, इसी तरह रमजान शरीफ के रोजे भी हर मुसलमान मर्द व औरत, आकिल व बालिग पर फर्ज हैं। दुर्रे मुख्तार में है, रोजे 10 शाबानुल मुअज्जम 2 सिन हिजरी को फर्ज हुए। रोजा फर्ज होने की वजह, इस्लाम में अक्सर आमाल किसी न किसी रूह परवर वाक़िए की याद ताजा करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मसलन सफा व मरवा के दरमियान हाजियों की सई हजरत सैयदतुना हाजिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की यादगार है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने लखते जिगर हजरत सैयदुना इस्माइल जबीहुल्लाह अस्सलातो वस्सलाम के लिए पानी तलाश करने के लिए इन दोनों पहाड़ों के दरमियान 7 बार चली और दौड़ी थीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को हजरत सैयदतुना हाजिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की यह अदा पसंद आ गई, लिहाजा इसी अदाए हाजिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने बाकी रखते हुए हाजियों और उमरह करने वालों के लिए सफा व मरवा की सई वाजिब फरमा दी। इसी तरह माह रमजानुल मुबारक में से कुछ दिन हमारे प्यारे सरकार मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में गुजारे थे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन को खाने से परहेज करते और रात को जिक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल्ला में मशगूल रहते थे। तो अल्लाह ने उन दिनों की याद ताजा करने के लिए रोजे फर्ज किए ताकि उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। नबी के 3 हुरूफ की निस्बत से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के रोजों से मुतल्लिक 3 फरामीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
हजरत आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने चांद की 13, 14, 15 और हजरत नूह नजीउल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के अलावा हमेशा रोजा रखते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखते थे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो वस्सलाम महीने के शुरू में 3 दिन, दरमियान में और 3 दिन आखिर में, यानी इस तरतीब से महीने में 9 दिन रोजा रखा करते थे। और हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम हमेशा रोजा रखते थे, कभी न छोड़ते थे। रोजादार का ईमान कितना पुख्ता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, सख्त गर्मी है, प्यास से हलक सूख रहा है, होंठ खुश्क हो रहे हैं, पानी मौजूद है मगर रोजादार उसकी तरफ देखता तक नहीं। खाना मौजूद है, भूख की शिद्दत से हालत दिगरगू है मगर वो खाने की तरफ हाथ तक नहीं बढ़ाता। आप अंदाजा फरमाइए इस मुसलमान का खुदाए रहमान अज्जव जल्ला पर कितना पुख्ता ईमान है, क्योंकि वो जानता है कि इसकी हुरकत सारी दुनिया से तो छुप सकती है मगर अल्लाह अज्जव जल्ला से पोशीदा नहीं रह सकती। अल्लाह अज्जव जल्ला पर इसका यह यकीन कामिल रोजे का अमली नतीजा है, क्योंकि दूसरी इबादतें किसी न किसी जाहिरी इरकत से अदा की जाती हैं मगर रोजे का तअल्लुक बातिन से है। इसका हाल अल्लाह अज्जव जल्ला के सिवा कोई नहीं जानता। अगर वो छुप कर खा पी ले तब भी लोग तो यही समझते रहेंगे कि यह रोजादार है, मगर महज खौफे खुदा जल्ला शानहू के बाइस वो खाने पीने से अपने आप को बचा रहा है। बच्चे को कब रोजा रखवाया जाए? मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, बच्चा जैसे ही 8वें साल में कदम रखे उसके वली यानी सरपरस्त पर लाजिम है कि उसे नमाज रोजे का हुक्म दे, और जब 11वां साल शुरू हो तो वली यानी सरपरस्त पर वाजिब है कि सौमो सलात नमाज न पढ़ने और रोजा न रखने पर मारे बशर्ते की रोजे की ताकत हो और रोजा जरर यानी नुकसान न करे। फतावा रजविया जिल्द 10 सफा 345। फुकाए किराम रहिमहुमुल्लाह ताला फरमाते हैं, बच्चे की उम्र 10 साल की हो जाए और 11वें में कदम रख दे और उसमें रोजा रखने की ताकत हो तो उससे रमजानुल मुबारक में रोजा रखवाया जाए। अगर पूरी ताकत होने के बावजूद ना रखे तो मार कर रखवाइए, अगर रखकर तोड़ दिया तो कज़ा का हुक्म न देंगे और नमाज तोड़ दे तो फिर पढ़वाइए। आला हजरत को वालिद साहिब ने ख्वाब में फरमाया। मलफूजाते आला हजरत सफा 206 पर मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाही ताला अलैह अपना ख्वाब इरशाद फरमाते हैं, अभी चंद साल हुए माह रजब में हजरत वालिदे माजिद रहमतुल्लाही ताला अलैह ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया, अब की रमजान में मरज शदीद होगा, रोजा न छोड़ना। वैसा ही हुआ और हर चंद तबीब वगैरह ने कहा, मगर मैंने बिहम्दिल्लाही ताला रोजा न छोड़ा और इसी की बरकत ने शिफा दी कि हदीस में इरशाद हुआ है, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, रोजे से सिद्दत मिलती है। अमीरुल मोमिनीन हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहदुल करीम से मरवी है, अल्लाह के प्यारे रसूल रसूले मकबूल सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के गुलशन के महत्ते फूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने सिद्दत निशान है। बेशक अल्लाह अजब जल्ला ने बनी इसराइल के एक नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप अपनी कौम को खबर दीजिए कि जो भी बंदा मेरी रिजा के लिए एक दिन का रोजा रखता है तो मैं उसके जिस्म को सेहत भी इनायत फरमाता हूँ और उसको अजीम अज्र भी दूंगा। मेदे का वरम। अजीज भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अहादीसे मुबारका से मुस्तफाद हुआ कि रोजा अजरो सवाब के साथ साथ हुसूले सेहत का भी जरिया है। अब तो साइंसदान भी अपनी तहकीकात में इस हकीकत को तस्लीम करने लगे हैं। जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मूर पोलिड कहता है, मैं इस्लामी उलूम पढ़ रहा था, जब रोजों के बारे में पढ़ा तो उछल पड़ा कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को कैसा अजीमुशान नुस्खा दिया है। मुझे भी शौक हुआ, लिहाजा मैंने मुसलमानों की तर्ज पर रोजे रखने शुरू कर दिए। अरसे दराज से मेरे मेदे पर वरम था। कुछ ही दिनों के बाद मुझे तकलीफ में कमी महसूस हुई। मैं रोजे रखता रहा, यहाँ तक कि 1 महीने में मेरा मरज बिल्कुल खत्म हो गया। हैरत अंगेज इंकिशाफात। पोलैंड का पादरी एल्फ गाल कहता है, मैंने शुगर दिल और मेदे के मरीजों को मुसलसल 30 दिन रोजे रखवाए, नतीजतन शुगर वालों की शुगर कंट्रोल हो गई, दिल के मरीजों की घबराहट और सांस का फूलना कम हुआ और मेदे के मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ।
एक अंग्रेज माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड का बयान है, रोजे से जिस्मानी खिंचाव, ज़हनी डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा होता है। डॉक्टरों की तहकीकाती टीम। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के माहिर डॉक्टरों की तहकीकाती टीम रमजानुल मुबारक में पाकिस्तान आई और उन्होंने बाबुल मदीना कराची, मरकजुल औलिया लाहौर और दियारे मुहद्दिसे आजम अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम सरदाराबाद फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान का इंतिखाब किया। जायजा के बाद उन्होंने यह रिपोर्ट पेश की। चूंकि मुसलमान नमाज पढ़ते और रमजानुल मुबारक में इसकी ज्यादा पाबंदी करते हैं, इसलिए वजू करने से नाक, कान और गले के अमराज में कमी वाक़ई हो जाती है। नीज मुसलमान रोजे के बाइस कम खाते हैं, लिहाजा मेदे, जिगर, दिल और आसाब यानी पट्ठों के अमराज में कम मुब्तला होते हैं। खूब डट कर खाने से बीमारियां पैदा होती हैं। इस्लामी भाइयों, फी नफ्सी ही रोजे से कोई बीमार नहीं होता, बल्कि सहरी व इफ्तारी में बेएहतियातियों और बदपरहेजियों के सबब नीज दोनों वक्त खूब मुरग्गुन यानी तेल, घी वाली और तली हुई गिजाओं के इस्तेमाल और रात भर वक्तन फवक्तन खाते पीते रहने से रोजादार बीमार हो जाता है। लिहाजा सहरी और इफ्तार के वक्त खाने पीने में एहतियात बरतनी चाहिए। रात के दौरान पेट में गिजा का इतना ज्यादा भी जखीरा ना कर लिया जाए कि दिन भर डकारें आती रहें और रोजे में भूख प्यास का एहसास ही न रहे। अगर भूख प्यास का एहसास ही न रहा तो फिर रोजे का लुत्फ ही क्या है। देखा जाए तो एक तरह से रोजे का मजा ही इस बात में है कि सख्त गर्मी हो, शिद्दते प्यास से लब सूख गए हों और भूख से खूब निढाल हो चुके हों। ऐसे में काश मदीना मुनव्वर है कि मीठी मीठी गर्मी और ठंडी ठंडी धूप की याद ताजा हो, और ए काश करबला के तपते हुए सहरा और गुलिस्ताने नुबुव्वत के महकते हुए नौ शिगुफ्ता फूलों, 3 दिन की भूख प्यास से तड़पते बिलखते हकीकी मदनी मुन्नों और शहनशाह मदीना सुरूरे कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भूखे प्यासे मजलूम शहजादों की याद तड़पाने लगे। और जिस वक्त भूख प्यास कुछ ज्यादा ही सताए, उस वक्त तस्लीमो रिजा के पैकर, मदीने के ताजवर, नबियों के सरवर, महबूबे दावर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शिकमे अथर पर बंधे हुए बा मुकद्दर पत्थर भी याद आ जाएं, तो क्या कहने। लिहाजा प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई रोजे तो ऐसे होने चाहिए कि हम अपने आकाओं और सरकारों की इसीन यादों में गुम हो जाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फैजान रमजान से हर मुसलमान को मालामाल फरमा। इस माह मुबारक की हमें कदरों मंजिलत नसीब कर और इसकी बेअदबी से बचा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इस माह मुबारक में हम सभी को ज्यादा से ज्यादा इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो को सवाब की नीयत से दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।